has now been found. Is it secret? Is it safe? This is the One Ring, forged by the Dark Lord Sauron. Sauron is seeking it all. His thought is bent on it. बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पार्ट 2। कहानी के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि 9 लोग माउंट डॉग की तरफ निकलते हैं, लेकिन अब इनमें से कुछ मर चुके हैं और कुछ बिछड़ चुके हैं और सिर्फ फ्रोडो और सैम ही हैं जो आगे के सफ़र पर निकलते हैं। लेकिन इनका आगे का सफ़र बहुत मुश्किल है। इनके आगे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, पहाड़ों की भूल भुलैया है जहाँ पर ये बार बार रास्ता भूल जाते हैं। लेकिन ये सफ़र में अकेले नहीं है, कोई और भी है जो इनका पीछा कर रहा है और वो है गोलम। क्योंकि गोलम की ज़िंदगी में रिंग के अलावा और कुछ भी नहीं है। कई 100 सालों तक ये रिंग गोलम के पास थी, इसलिए गोलम को रिंग का नशा पूरी तरह से चढ़ा हुआ है और वो इस रिंग को किसी भी हालत में हासिल करना चाहता है। अब एक रात को जब फ्रोडो और सैम सो रहे होते हैं, तभी गोलम धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ता है और चुपके से रिंग को चुराने की कोशिश करता है। लेकिन तभी फ्रोडो की आँख खुल जाती है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। इसके बाद सैम, फ्रोडो और गोलम के दरमियान शदीद लड़ाई होती है और आखिर में फ्रोडो गोलम के गले पर अपनी तलवार रख देता है, जिससे गोलम डर जाता है। इसके बाद ये गोलम को बंदी बना लेते हैं। गोलम कहता है मुझे छोड़ दो, लेकिन गोलम को छोड़ना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि कई दिनों से वो इनका पीछा कर रहा है। सैम बोलता है अगर हमने इसे छोड़ा तो रात को ये हमें मार भी सकता है। गोलम कहता है कि मैं आपकी सेवा करने का वादा करता हूँ और वो अंगूठी की कसम भी खाता है। लेकिन सैम को उसकी बातों पर यकीन नहीं है, लेकिन फ्रोडो कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा थोड़ा सा यकीन करता है। दरअसल फ्रोडो को उस पर दया आती है। इसकी वजह यह होती है कि गंडाल्फ ने उसके बारे में उसे बहुत कुछ बताया होता है। फ्रोडो गोलम से पूछता है कि क्या तुम्हें गोंडोर का रास्ता पता है, तुम पहले कभी वहां गए हो? गोलम बोलता है हाँ, मैं वहां जा चुका हूँ, मैं तुम्हें भी वहां ले जा सकता हूँ। और इसके बाद वो उसके गले की रस्सी खोल देता है और गोलम इनको सही रास्ता दिखाता है और गोंडोर ले जाने का वादा करता है, जहाँ उन्हें इस रिंग को खत्म करना है। और दूसरी तरफ हम सौरोन के सेवक सारुमन को देखते हैं, जिसने एक नई सेना बनाई है, इसका नाम है ओराखाई। और इन सैनिकों में से कुछ लोग 2 हॉबिट को अपने पास बंदी बनाकर ले आ रहे होते हैं। एराथॉन, गिमली और एल्फ ओराखाई का पीछा कर रहे होते हैं ताकि वो उन दोनों हॉबिट्स को बचा लें। अब यहाँ पर आप सौरोन और सारुमन का रिश्ता भी समझ लें। सौरोन ने अभी तक कोई रूप नहीं लिया है, वो एक आँख के रूप में है जिस चारों तरफ आग जल रही है, और सारुमन उसका सेवक है जो उसके लिए सेना तैयार कर रहा है। और सारुमन उसी जाति का है जिस जाति का गैंडोल्फ है। सारुमन ये सब कुछ इसलिए कर रहा है क्योंकि वह सौरोन के साथ मिलकर पूरी दुनिया को जीतकर उस पर राज करना चाहता है। और सौरोन को अपनी सारी शक्तियां दोबारा पाने के लिए उस रिंग की ज़रूरत है, जिसे सैम और फ्रोडो नष्ट करने के लिए माउंट डॉग ले जा रहे हैं। और एक बार अगर उन्होंने उस अंगूठी को, उस रिंग को नष्ट कर दिया तो सौरोन का अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। अब ये तीनों जब उन दोनों हॉबिट्स को ढूंढ रहे होते हैं तो उन्हें एक छोटी सी सेना दिखाई देती है। वो रोहान राज्य के सैनिक होते हैं। एरागोन उन्हें देखकर आवाज़ देता है और वो पूरी सेना की टुकड़ी वापस लौटकर इनकी तरफ आती है। एरागोन बोलता है कि हम तुम्हारे राज्य रोहान और तुम्हारे राजा थियोडन के दोस्त हैं। इस टुकड़ी का जो मेन सिपाही होता है वो उन लोगों को बताता है कि राजा थियोडन को अपने दोस्तों और दुश्मनों में कोई फर्क नहीं रहा, वो अपनों को भी नहीं पहचान रहा। सारुमन ने अपने जादू से उन्हें अपने वश में कर लिया है और अब भी ये पूरा राज्य उन्हीं के कब्जे में है। एरागोन बोलता है कि हम यहाँ पर 2 हॉबिट्स को ढूंढ रहे हैं जिन्हें ओराकाई ने बंदी बना लिया है। वो आदमी बोलता है कि यहाँ पर कोई ओराकाई नहीं बचा, कल रात को हमने उन सबको मार दिया है। एरागोन बोलता है कि उन लोगों के साथ 2 हॉबिट्स भी थे जो कद में बहुत छोटे थे। तो बोलता है कि हमें ये तो नहीं पता, लेकिन कल रात को हमने सबको मार दिया है। उसके बाद वो आदमी उन्हें 2 घोड़े देता है और उन्हें बताता है कि हमने उन्हें कहाँ मारा था। और ये तीनों उस जगह पहुँच जाते हैं और छानबीन करने के बाद इन्हें पता चलता है कि वो दोनों जंगल के अंदर भाग गए हैं और ये जंगल बहुत ख़तरनाक है। गिमली बोलता है कि वो पागल थे जो इस जंगल में चले गए। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वो दोनों हॉबिट्स अभी भाग रहे हैं और उनके पीछे एक ओराकाई बड़ा होता है जो उन्हें मारना चाहता है। और ये दोनों हॉबिट्स पेड़ पर चढ़ जाते हैं। अब उन्हें वो ओराकाई कहीं नहीं दिखता। ये सोचते हैं कि वो चला गया, लेकिन तभी वो नीचे से एक का पाँव खींचता है और उसे नीचे गिरा देता है। और दूसरा हॉबिट जोर से चिल्लाता है कि नहीं। जिस पेड़ पर वो चढ़ा होता है उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो चलना शुरू कर देता है। और वो ओराकाई जो हॉबिट्स को मारने वाला होता है वो उसके ऊपर पैर रख देता है और दूसरे हॉबिट को भी उठा लेता है। इसके बाद पेड़ बोलता है कि अच्छा तुम छोटे ऑक्स हो। तो लड़का बोलता है कि हम ऑक्स नहीं बल्कि हॉबिट्स हैं और हमने पहली बार बोलने वाला पेड़ देखा है। वो बोलता है कि मैं पेड़ नहीं, मैं एक एंट हूँ जो पेड़ों को हाँकता है।
अब ये जो एट होता है, इसने पहले कभी भी हॉबिट्स के बारे में नहीं सुना था, इसीलिए इसको लगता है कि ये ऑक्स हैं और ये उनकी कोई चाल है। और ये ऑक्स से नफरत करते हैं क्योंकि वो पेड़ों को काटते, जलाते, तोड़ते हैं, इसीलिए ये इनको मारना चाहता है। लेकिन ये बताते हैं कि हम दोनों हॉबिट्स हैं। एंड बोलता है कि इसका फैसला वाइट विजिट करेगा और वो उन्हें वाइट विजिट के पास ले जाता है। तभी एक सफ़ेद आकृति आती है, ये गैंडोल्फ होता है। गैंडोल्फ अभी भी जिंदा है क्योंकि उसने छाया जगत में बालरोग से बहुत ज़्यादा लड़ाई की थी और उससे जीतकर उसे एक नया रूप मिला होता है ताकि वो मिडिल अर्थ को, ज़मीन को बचा सके। और गैंडोल्फ उस पेड़ को बोलता है, एंड को बोलता है कि तुम्हें इन दोनों को सुरक्षित इस जंगल से बाहर निकालना है। अब ये एक रात दोनों रास्ते में आराम कर रहे होते हैं, उस वक्त एंड वहाँ पर नहीं होता। ये दोनों खेल रहे होते हैं और एक पेड़ की जड़ों पर छुप जाते हैं। तभी वो पेड़ की जड़ें इन्हें अपने शिकंजे में कसना शुरू कर देती हैं और इन्हें मारने वाली होती हैं कि तभी वहाँ पर एंड आ जाता है। एंड बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, हमें जागना नहीं चाहिए। और इसके बाद वो पेड़ उन्हें ढीला छोड़ देता है और एंड उन्हें उठाकर अपने ऊपर रख लेता है और बोलता है कि जंगल जाग रहा है, हमें जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा। और वो वहाँ से निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ एरागोन, गिमली और एल्फ भी इस जंगल के अंदर आ जाते हैं। और जब वो अंदर आते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि यहाँ पर कुछ खतरा है। एल्फ बोलता है कि ये पेड़ आपस में बातें कर रहे हैं। तभी एल्फ को एहसास होता है कि उनकी तरफ कोई बढ़ रहा है। एल्फ बोलता है कि वाइट विजिट, और तभी उनकी तरफ एक तेज सफ़ेद रोशनी आती है और वो उस पर प्रहार भी करते हैं, लेकिन उनके वार किसी भी काम के नहीं होते। तभी वो रोशनी झटती है और उसके पीछे गैंडोल्फ होते हैं। गैंडोल्फ जो पहले ग्रे थे वो एक आम आदमी की तरह थे, अब वो पूरे वाइट हो चुके हैं। अब वो बोलते हैं कि मैं हूँ गैंडोल्फ द वाइट। इसके बाद वो उन लोगों को बताते हैं कि किस तरह उन्होंने उस शैतान को हराया। वो तो जाकर पाताल की गहराइयों में गिर गए थे और कैसे वापस लौट कर आए। वो बताते हैं कि वो दोनों हॉबिट्स जिन्हें तुम ढूंढने जा रहे हो वो तुमसे ज़्यादा महफूज हैं और अब हम लोगों को यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। और वो सब के सब जंगल से बाहर आ जाते हैं। गैंडोल्फ उन्हें बताते हैं कि सराउंड लगातार शक्तिशाली होता जा रहा है, पर अब भी उसके अंदर डर है क्योंकि उसके पास अभी भी रिंग नहीं है। वो सारुमन का इस्तेमाल करेगा और रोहान राज्य पर हमला करके उसे ख़त्म करने की कोशिश करेगा। और रोहान कमज़ोर है और रोहान का राज्य थोडन उसके कब्ज़े में है, लेकिन सरोन का एहसास भी नहीं है कि हम अंगूठी के ज़रिए उसे ख़त्म करेंगे। रिंग लगातार मोंडोक की तरफ बढ़ रही है और ये फ्रूडो और सैम के ऊपर है कि वो कितनी जल्दी वहाँ पर पहुँचते हैं और रिंग को ख़त्म करते हैं। पर अभी हमारे सामने सबसे बड़ी बात रोहान राज्य की सुरक्षा है। और इसके बाद ये चारों रोहान जाते हैं और महल के अंदर जाने से पहले बाहर जो सिपाही खड़े होते हैं वो इन सब के सारे हथियार ले लेते हैं। जब वो गैंडाल से छड़ी लेने की कोशिश करता है तब वो बोलते हैं कि तुम क्या एक बूढ़े से उसकी छड़ी भी ले लोगे। और वो सैनिक गैंडोल्फ से उसकी छड़ी नहीं लेता जिसमें गैंडोल्फ की सारी शक्तियाँ होती हैं। दरअसल राजा के पास एक आदमी होता है जो असल में सारुमन का आदमी है और वो ही सारुमन की मदद कर रहा होता है और उसे पता होता है कि गैंडोल्फ की छड़ी में बहुत सारी शक्तियाँ मौजूद हैं। अब ये चारों जब अंदर जाते हैं और राजा थियोडस से मिलते हैं और जैसे ही सारुमन का आदमी उनके पास वो छड़ी देखता है तो अपने सैनिकों से बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि इन सब का सारा सामान ले लिया जाए। और जैसे ही वो सैनिक आगे बढ़ते हैं तो एरागोन, गिमली और एल्फ उन्हें पकड़ लेते हैं। यहाँ पर राजा की चेतना अपने वश में नहीं होती, वो पूरी तरह से मदहोशी में होते हैं। पर गैंडोल्फ जब वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो वो थियोडन को अपनी छड़ी से सारुमन की शक्तियों से आज़ाद करवा देते हैं और थियोडन वापस अपनी असली शक्ल में आ जाते हैं। थियोडन को ऐसा लगता है कि जैसे वो कई महीनों की नींद के बाद अभी जागा है। उन्हें यह भी नहीं पता होता कि उनका बेटा मर चुका है। गैंडोल्फ उन्हें बताते हैं कि सरोन सारुमन के साथ मिलकर बहुत ताकतवर हो चुका है और उसकी सेना रोहान राज्य के कई इलाकों को तबाह कर चुकी है और अब वो रोहान की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आपको उसका सामना करना होगा। लेकिन थियोडन मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि मैं अब अपने लोगों की मौत नहीं चाहता। और थियोडन फैसला करता है कि वो अपने सारे लोगों के साथ हिल स्वीप चला जाएगा जो कि पहाड़ों में है। उसे लगता है कि उसके लोग वहाँ सुरक्षित रहेंगे। अब गैंडोल्फ वहाँ से अपने घोड़े पर जाने लगते हैं पर जाने से पहले वो एरागोन को बोलते हैं कि रोहान राज्य को तुम्हारी ज़रूरत है। अब रोहान का और रोहान राज्य का भविष्य तुम्हारे हाथों में है। और वो ये भी बोलते हैं कि 5वें दिन की पहली किरण के साथ मेरा इंतजार करना, सूरज निकलते ही पूर्व की तरफ देखना। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि गोलम फ्रूडो और सैम को मोडो तक पहुँचाने का उनका मार्गदर्शन कर रहा है और वो उन्हें उस पहाड़ों की भूल भुलैया से बाहर निकाल लेता है। लेकिन अब इनके सामने एक बहुत बड़ा दलदल होता है। गोलम बोलता है कि यहाँ पर ऑक्स कभी नहीं आते क्योंकि इन्हें ये रास्ता नहीं पता और यहाँ पानी में बहुत सारी लाशें होती हैं। गोलम बोलता है कि इस पानी में इंसान, गोल्स और एल्स की डेड बॉडियाँ हैं, शायद यहाँ पर कोई जंग हुई होगी। अब जब ये माउंडोर की तरफ बढ़ रहे होते हैं तभी वही साया जो अंगूठी पाने के लिए इनका पीछा कर रहा होता है एक बहुत बड़े ड्रैगन पर बैठकर इन्हें वहाँ ढूंढता हुआ पहुँच जाता है और उसके आते ही फ्रूडो पर वो रिंग हावी हो जाती है
लेकिन सैम फ्रूडो को खींचकर झाड़ियों के नीचे छुपा देता है और उस साये को पता नहीं चलता कि ये तीनों यहाँ पर छुपे हुए हैं और वो वहाँ से चला जाता है। अब ये आगे जाते हैं और एक जगह रुककर फ्रूडो पानी में देखता है जहाँ एक लाश होती है और वो उसे देखते देखते खो जाता है और पानी में गिर जाता है। अंदर बहुत सारी लाशें होती हैं और फ्रूडो सेंसलेस होता है। तभी गोलम पानी में कूदकर फ्रूडो को बचा लेता है। गोलम अब फ्रूडो को अपना आका मानता है, उसे फ्रूडो पर यकीन है। और इस पूरे सफ़र में ये दिखाते हैं कि गोलम के दो मन हैं, एक जो उसे गलत काम करने के लिए उकसाता है और दूसरा जो उसे सही काम करने पर प्रेरित करता है। और गोलम अपने बुरे मन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता और इसीलिए वो इनकी मदद कर रहा होता है। और वो अपने बुरे मन पर काबू इसलिए भी पा पाता है क्योंकि वो अपने बुरे मन को बोलता है कि अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, आका मेरा ख्याल रखते हैं। दरअसल गोलम हमेशा से ऐसा नहीं था, वो भी कभी नॉर्मल इंसान था और उसका नाम स्मेगल था, पर रिंग की वजह से आज वो ऐसा बन गया। तभी वो तीनों मोंडो के गेट तक पहुंच जाते हैं जहां सारुमन की सेना होती है और यहां से अंदर जाना नामुमकिन है। गोलम बोलता है कि माउंट जाने का एक और रास्ता है, जंगल और गुफाओं से होते हुए। सैम बोलता है कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? तो गोलम बोलता है कि आका ने मुझसे पूछा ही नहीं। और अब वो उस रास्ते से माउंट जाने लगते हैं और जब ये जंगल से होते हुए जा रहे होते हैं तभी इन्हें वहाँ पर बहुत सारे इंसान दिखाई देते हैं जो सारुमन के पास जा रहे होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो दुश्मन के साथ मिलकर इंसानों पर हमला करने वाले होते हैं। और जब ये तीनों उन्हें देख रहे होते हैं तभी उन पर कोई हमला कर देता है और उन सबको मार देता है और साथ ही साथ वो फ्रूडो और सैम को पकड़कर बंदी बना लेते हैं। सैम बोलता है कि हमारे पास एक खुफिया संदेश है जो सारुमन के खिलाफ है। वो इन्हें रिंग के बारे में नहीं बताते पर ये लोग इन पर यकीन नहीं करते और इन्हें बंदी बना लेते हैं। ये लोग गोंडोर के होते हैं। इस कहानी में इंसानों के दो राज्य हैं, एक रोहान और दूसरा गोंडोर। और बोरोमिन जिसने कहानी के पहले पार्ट में फ्रूडो से लड़ाई की होती है और रिंग छीनने की कोशिश की थी और उन आठों में से एक था जो रिंग को माउंट पहुंचाने में मदद कर रहे थे और जिसे अंत में सारुमन की सेना और अकाई ने मार दिया था। वो माउंडोर का ही राजकुमार था। और अब फ्रूडो और सैम को जिन्होंने बंदी बनाया है ये फेरामी है, उसका छोटा भाई, यानी गोंडोर का दूसरा राजकुमार। फ्रूडो से बोलता है कि हमारे साथ 7 और लोग थे जो हमसे बिछड़ गए। और जब वो बोरोमिन का नाम लेता है तो उसका भाई हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि मेरा भाई मारा गया, उसकी मौत कैसे हुई? फ्रूडो को नहीं पता होता कि बोरोमिन मारा गया क्योंकि वो पहले ही वहाँ से निकल चुका होता है और उसे इस बात का बहुत दुख होता है। और उसके बाद फेरामिन पूछता है कि वो अजीब सा जीव तुम्हारे साथ कौन था? फ्रूडो बोलता है कि हमारे साथ कोई ऐसा जीव नहीं था। दरअसल ये गोलम के बारे में पूछ रहा होता है जो वहाँ से भाग गया होता है। अब ये रात को जब सो रहे होते हैं तभी फेरामिन फ्रूडो के पास आता है और वो उसे अपने साथ ले जाता है जहाँ पर वो उसे ऊपर से दिखाता है कि गोलम नीचे पानी में मछली पकड़ा होता है। फेरामिन के तीर अंदाज उस पर निशाने लगाए होते हैं। फेरामिन बोलता है कि दे दूं आदेश? फ्रूडो बोलता है नहीं और वो नीचे जाता है और गोलम को बोलता है कि चलो मेरे साथ। गोलम नहीं जाना चाहता क्योंकि उसे शक है और फ्रूडो बोलता है कि तुम्हें आका पर विश्वास करना होगा। और जैसे ही गोलम थोड़ा सा आगे आता है उसे फेरामिन के लोग बंदी बना लेते हैं। इसके बाद फेरामिन गोलम से पूछता है कि तुम इन लोगों को कहाँ ले जा रही हो? यहाँ पर गोलम का विश्वास फ्रूडो पे से उठ चुका होता है क्योंकि उसे लगता है कि फ्रूडो ने उसे धोखा दिया है। और वो फेरामिन को बता देता है कि हॉबिट्स ने हमारी अनमोल चीज़, हमारी अंगूठी चुराई है। और अब फेरामिन को पता है कि हॉबिट्स के पास रिंग है जो गोंडोर के राजा यानी उसके पिता को चाहिए और अगर इंसानों के हाथ ये रिंग लग गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा क्योंकि वो उसके मुँह से नहीं बच सकते। फेरामिन फ्रूडो और सैम के पास आता है और उन्हें बताता है कि ये रिंग गोंडोर को चाहिए। सैम उसे बताता है कि हम इस रिंग को नष्ट करने जा रहे हैं पर फेरामिन उसकी बात नहीं मानता और उन्हें गोंडोर ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो जंगल में 2 हॉबिट्स हैं वो पेड़ों के चरवाहे एंट के साथ होते हैं। वो एक जगह अपने जैसे बहुत सारे एंट से मिलता है और वो आपस में मीटिंग करते हैं कि उन्हें इस जंग में शामिल होना चाहिए कि नहीं। और वो इस फैसले पर पहुंचते हैं कि वो इस जंग में शामिल नहीं होंगे। एंट बोलता है कि तुम दोनों वापस अपने घर चले जाओ और एंट उन्हें जंगल से बाहर छोड़ने जाता है। पर हॉबिट जानबूझकर उसे उस रास्ते पर ले जाते हैं जहाँ पर सारुमन रहता है यानी एसनगार्ड। और जब वो जंगल से बाहर पहुँचते हैं तो एंट देखता है कि वहाँ सारुमन ने सारा का सारा जंगल ख़त्म कर दिया है। एंट को इस बात से बहुत दुख होता है। वो बोलता है कि इसमें से बहुत सारे मेरे दोस्त थे और वो ज़ोर से चिल्लाता है और सारे के सारे एंट्स वहाँ पर आ जाते हैं और वो ये फैसला करते हैं कि वो सारुमन पर हमला करेंगे और वो सारे के सारे एसनगार्ड की तरफ चल जाते हैं। अब फ्रूडो, सैम और गोलम गोंडोर पहुँच जाते हैं जहाँ पर ऑक्स ने हमला कर दिया है। ऑक्स सारोन की सेना होती है। फेरामिन अब फ्रूडो को अपने पिता के पास ले जाता है। तभी सैम बोलता है कि पता है कि तुम्हारी भाई की मौत क्यों हुई? क्योंकि उसने फ्रूडो की रक्षा करने की कसम खाई थी और उसने उससे अंगूठी छीनने की कोशिश की। इस रिंग ने उसे पागल कर दिया था
अब फ्रूडो को कुछ होने लगता है और वो बोलता है कि वो आ गया। पर वही साया ड्रैगन पर बैठकर आ चुका होता है जो इस रिंग को ढूंढ रहा है। अब गोंडोर में ऑक्स और इंसानों के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर एरागोन, गिमली और एल्फ हैं, वहाँ सारुमन की 10,000 की सेना और अकई उन पर हमला कर देती है। और तीसरी तरफ जहाँ पर एंड यानी चलने वाले दरख्त जहाँ पर सारुमन रहता है यानी कि एसेनगार्ड पर हमला कर देते हैं। यानी एक ही वक्त में 3 अलग अलग जगहों पर युद्ध चल रहा है। अब एंड और एसेनगार्ड के युद्ध में सारुमान के जितने भी लोग होते हैं सारे मारे जाते हैं और उन लोगों ने नदी को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा बांध बनाया होता है, वो एंड उसे भी खोल देते हैं। जहाँ पर सारुमान की सारी जगह जहाँ पर वो हथियार और अपनी सेना तैयार करता था वो पूरी तरह से तबाह हो जाती है। दूसरी तरफ जहाँ पर एरागोन, गिमली और एल्फ होते हैं वो पूरी रात सारुमन की 10,000 की सेना के साथ लड़ते हैं, पर अब वो हार रहे होते हैं। पर तभी सुबह हो जाती है और जाने से पहले गंडोल्फ ने एरागोन को कहा होता है कि 5वें दिन की सुबह की पहली किरण के साथ पूर्व की तरफ देखना। और जब एरागोन पूर्व की तरफ देखता है तो वहाँ पर गंडोल्फ एक बहुत बड़ी सेना के साथ होते हैं और वो सब मिलकर सारुमन की सेना को हरा देते हैं। और सारुमन की जो बची हुई सेना होती है वो वहाँ से भाग जाती है और जंगल के अंदर जाती है। लेकिन जंगल अब जाग चुके हैं और वो सारुमन की बची हुई सेना को मार देते हैं। और तीसरी तरफ वो साया जो गंडोर की तरफ रिंग लेने के लिए आया होता है वो फ्रूडो के सामने आ जाता है। वो एक बहुत बड़े ड्रैगन के ऊपर बैठा होता है और रिंग फ्रूडो पर हावी हो जाती है। और जैसे ही वो रिंग को पहनने वाला होता है तभी सैम उसे धक्का दे देता है जिससे वो बच जाता है और फेरामिन उस ड्रैगन पर तीर चलाता है जिससे वो वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ भी इंसानों की जीत होती है और आखिर में फेरामिन फ्रूडो, सैम और गोलम को छोड़ देता है। वो बोलता है कि इन्हें जाने दो और वो मंडोर के रास्ते अपने आगे सफर के लिए निकल जाते हैं। पर यह रास्ता बहुत खतरनाक है जहाँ सिर्फ मौत है। और यहाँ पर गोलम का फ्रूडो पे से विश्वास भी उठ जाता है। उसे लगता है कि फ्रूडो ने उसे धोखा दिया है। और वहीं दूसरी तरफ गंडोल्फ बोलते हैं कि ये जंग तो खत्म हुई पर सोरोन जल्दी लौट कर आएगा और दोबारा हमला करेगा। और अब हमारी सारी उम्मीदें फ्रूडो और सैम पर हैं। और इसी के साथ ही इस कहानी का सेकंड पार्ट भी ख़त्म हो जाता है। और इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।